देखो, jQuery का मेन पर्पस क्या होता है? जावास्क्रिप्ट का कोड ही लिखना है, लेकिन कम लिखेंगे। jQuery क्या है? एक लाइट वेट है। राइट लेस डू मोर, इसका मतलब मेन वर्क होता है, मतलब कम लिखो, काम ज्यादा करो। क्या है? जावा लाइब्रेरी कर लिखी लिखी हुई है यहाँ पे, फ्रेमवर्क है ये, ठीक है। लाइब्रेरी क्या है? हमारी रिएक्ट है। द पर्पज ऑफ jQuery इज टू मेक इट मच इजियर टू यूज जावास्क्रिप्ट ऑन योर वेबसाइट। अब आप फील करोगे कि जो हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते थे वो मतलब ऐसे हमें बहुत कॉम्प्लेक्स लगता था, लेकिन jQuery की हेल्प से वही सेम चीज हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे इजी लगेगी वो। ठीक है। अब यहाँ पे अगर jQuery को ऐड करना है तो जैसे बूटस्ट्रैप को हम ऐड करते थे, सेम प्रोसेस jQuery को भी ऐड करना है। सीडीएन लिंक हमें अप्लाई करना है बेसिकली, और कुछ नहीं। ठीक है। डॉक्यूमेंट रेडी इवेंट होता है एक। अब ये कैसे हेल्प करता है? जैसे ऑल jQuery मेथड्स आर इनसाइड आर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी इवेंट। जब भी आप jQuery का कोड लिखोगे तो ये वाला पर्टिकुलर कोड आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है। डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन कोड, ये क्या काम करेगा? दिस इज टू प्रिवेंट jQuery कोड फ्रॉम रनिंग बिफोर द डॉक्यूमेंट इज फिनिश्ड लोडिंग। ठीक है। ये क्या काम करेगा? प्रिवेंट करेगा jQuery को कोड के, ताकि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो पहले लोड हो जाए, देन आपकी जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड होगा वो रन करेगा। ठीक है। जैसे कि क्लिक इवेंट होते हैं, आप चाहते हो, नहीं चाहते कि वो पहले परफॉर्म हो जाए, ठीक है, तो इसका आप वेट करोगे पहले डॉक्यूमेंट पूरा लोड हो जाए, देन आपको jQuery का कोड प्रॉपर्ली रन करेगा। और जैसे हम जावास्क्रिप्ट का कोड हमेशा नीचे लिंक करते थे, jQuery का भी जो सीडीएल लिंक होगा वो नीचे ही लिंक करेंगे। क्यों करेंगे वो मैंने आपको बता रखा है पहले से ही। अब यहाँ पे कुछ सिलेक्टर्स मेथड होते हैं। जैसे स्टार क्या काम करेगा? पूरे के पूरे एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा। दिस क्या काम करता है? करंट एलिमेंट को सिलेक्ट करता है। पी डॉट इंट्रो क्या काम करेगा? जिसमें मतलब जिसमें क्लास इंट्रो होगी सिर्फ उस पार्ट को सिलेक्ट करेगा। पी फर्स्ट क्या करेगा? फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करेगा। एल आई के यानी फर्स्ट लिस्ट को सिलेक्ट करेगा। यहाँ पे फर्स्ट एल, ये सारी चीजें हैं, सिलेक्ट करने का पार्ट है। जब भी आप इसको लिखोगे तो डॉलर का सिंबल कंपलसरी है, इसे आपको अप्लाई करना ही करना है। ठीक है। बाकी ये सारे सिलेक्शन मेथड है। तो यही था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें हम क्या सीखेंगे? सिर्फ यही कोड आपको सीखना था कि डॉक्यूमेंट डॉट रेडी आपको इंक्लूड करना है, और सीडीएल लिंक से कैसे उसे अप्लाई करना है वो सारा पार्ट हम देखने वाले हैं। ठीक है। सिलेक्शन मेथड की कोडिंग करेंगे, वो धीरे धीरे सीखी जाओ। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर इसकी कोडिंग। तो यहाँ पे आते हैं, jQuery आज का फोल्डर, ओपन विद कोड। सबसे पहला प्रोसेस वही, क्या करेंगे हम? इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, यही सेम पार्ट। अब यहाँ पे मुझे क्या काम करना है? सबसे पहले jQuery को इंक्लूड करना है। तो कैसे करेंगे? आपको यहाँ पे आना है गूगल क्रोम में और लिखो jQuery। फर्स्ट वेबसाइट है jQuery की, इसे ओपन कर लो। ठीक है। और यहाँ पे आपको सीडीएन लिंक मिलेगा। सीडीएन लिंक कहाँ से मिलेगा? सीडीएन लिंक, तो एक काम करो, नहीं मिल रहा है ऐसे तो jQuery, यहाँ पे देखो आ गया, jQuery सीडीएन वाले पार्ट को ओपन कर लो। ठीक है। इस पार्ट को ओपन करोगे तो यहाँ पे देखो सबसे लेटेस्ट वर्जन 3 वाला, इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मिनीफाइड, ठीक है, मिन डॉट जेएस वाला कोड ही आप अप्लाई करोगे। इस पर क्लिक करोगे, सीडीएन लिंक ये रहा, पूरा कॉपी कर लो इसको और यहाँ पे आके सिंपली अप्लाई कर दो। ठीक है। अप्लाई कर दिया। इसमें से ये वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए, इसे हटा सकते हो। उसके बाद जो कंपलसरी पार्ट है सिर्फ ये वाला लिंक होता है। अब देखो ये तो एक लाइव लिंक है, तो ये आपकी कहीं ना कहीं वेबसाइट पर डिपेंडेंट है jQuery के। अगर कल को चल के उसकी वेबसाइट स्लो डाउन होती है, सर्वर में कोई इशू आता है, तो इस कोड में भी कहीं ना कहीं इशू आएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम इसकी फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं। कैसे करेंगे डाउनलोड? पूरे कोड को कॉपी करो। ठीक है। और यहाँ पे आके इसको यूआरएल में डालो, तो देखो पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है। अब इसको क्या करना है? इसकी फाइल यूज करनी है आपको, कंट्रोल एस प्रेस कर लो और इस फाइल को सेव कर लो जहाँ पे भी आपको यूज करना है। तो यहाँ पे मैं न्यू वॉल्यूम आई फोल्डर, यहाँ पे इसमें 1 PM वेब डिजाइनिंग बैच jQuery, और इसके अंदर आके सेव कर लूंगा। अब देखो ये पूरा मेथड मेरे पास क्या हो गया? ऑफलाइन हो गया, यानी इसका कोड पूरा मैंने यूज कर लिया। देखो यहाँ पे भी कोड ही तो लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट का। अब इसको ये मिनीफाइड में, मिनीफाइड में क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा स्पेसिस वगैरह होता है सब कुछ हट जाता है, और इसलिए प्रॉपर्ली ये वर्क करता है। अब इसको मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, इसको ये लाइव लिंक ना लिखकर क्या करूंगा, jQuery वाली फाइल का नेम लिख दूंगा। बस ये यहाँ पे अब अप्लाई हो जाएगी हमारी की पूरी पूरी jQuery। अब इसके अंदर जो भी फंक्शंस होंगे उनको मैं डायरेक्टली यूज कर पाऊंगा। ठीक है। नॉर्मल जैसे हम सीएसएस की फाइल को लिंक करते हैं, ऐसे ही मैंने इसको लिंक कर दिया है, जिसमें jQuery में क्या होता है, बना बनाया जावास्क्रिप्ट का कोड मुझे मिल गया है। अब इसके कोड को मैं अपने जो भी फंक्शनैलिटी होगी उसमें यूज करूंगा। जैसे कि मैंने पहले बता दे रहा हूँ, फ्रेमवर्क है। अगर कुछ बहुत सारी चीजें तो ये प्रोवाइड कर देगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्रोवाइड नहीं करता, जिसके लिए आपको वही रॉ जावास्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। जैसे वैलिडेशन का पार्ट, वैलिडेशन में जो लॉजिक होता है ना, वो उसमें आप जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट लिखोगे, लेकिन जो सिलेक्शन करोगे उसको jQuery के थ्रू करोगे। तो ऐसे ही चलता रहता है, मिक्सअप सारी चीजें चलती हैं हमारी। जैसे आप बूट स्ट्रैप लिखते हो तो बूट स्ट्रैप सारी चीजें प्रोवाइड थोड़ी ना करता है, जो जो मेन चीजें हैं उससे आपने लिख ली, कुछ एक्स्ट्रा चीजें अप्लाई करनी है तो वही सीएसएस को ही लिखोगे। ठीक है। अब आज के टॉपिक में हम करने क्या वाले हैं वो हम देखेंगे। टुडेज टॉपिक्स में हम सबसे पहले jQuery सिलेक्टर्स के बारे में ही देखेंगे, यानी हम चीज़ों को सिलेक्ट कैसे करेंगे वो देखेंगे, जिसके लिए मैं इनबिल्ट फंक्शंस का यूज करूंगा। और jQuery इवेंट्स के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक H2, ठीक है, H1 नाम की हेडिंग ले ली, जिसमें मैंने एलिमेंट सिलेक्टर लिख दिया। एलिमेंट सिलेक्टर।
ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले एक पैराग्राफ लूंगा जिसमें मैंने लिख रहा हूँ दिस इज अ पैराग्राफ, पैराग्राफ। ठीक है, सेकंड फिर से एक पैराग्राफ ले रहा हूँ, कॉपी, यहाँ पे आके मैंने पेस्ट, और यहाँ पे लिख दिया मैंने दिस इज अनदर पैराग्राफ, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, इसके नीचे आऊंगा, एक बटन यूज करूंगा जिसमें मैंने क्या किया, ये लिख दिया, क्लिक मी टू हाइड हाइड दी पैराग्राफ। कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे भाई जे क्वेरी का कोड लिखना है, यानी जावा स्क्रिप्ट ही तो लिख रहे हो, तो स्क्रिप्ट टैग का यूज करना ही पड़ेगा आपको। सिलेक्ट कैसे करेंगे, उससे भी पहले डॉलर लिखना ही है, डॉक्यूमेंट को इंक्लूड करना है, डॉट रेडी फंक्शन को इंक्लूड करना है, फिर इसके अंदर एक फंक्शन लिखोगे। ठीक है, फंक्शन लिखने के बाद यहाँ पर अपना कोड इंप्लीमेंट करो। ये पार्ट आपका हमेशा फिक्स रहने वाला है जब भी jQuery का कोड लिखोगे, बहुत इजी हो जाता है। देखो सबसे पहले डॉलर का यूज करना है, जो पार्ट आप सिलेक्ट करना चाहते हो वो सिलेक्ट कर लो डायरेक्टली। जैसे कि कैसे, देखो लैंग्वेज को फॉलो करो, मैं जैसे ही बटन पर क्लिक करूंगा मेरा ये दोनों पार्ट हाइड हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बटन को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बटन को सिलेक्ट करूंगा, BUTON। मैंने क्या किया, बटन को सिलेक्ट कर लिया, फिर उसमें इवेंट को ऐड करूंगा। इवेंट के लिए डायरेक्टली इवेंट का नेम लिख दो, यानी क्लिक। ठीक है, बटन के क्लिक पर मैंने क्या किया, एक फंक्शन चलाया जिसका काम क्या है, पैराग्राफ को हाइड करना, तो इसलिए पैराग्राफ को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो डॉलर लगाया मैंने, और यहाँ पे मैंने पैराग्राफ को सिलेक्ट कर दिया, और फिर उसमें मैं एक हाइड फंक्शन को इंक्लूड कर दूंगा, दैट्स इट। कोड कैसे रन करता है, जो नीचे कोड लिखा होता है वही तो मेन प्रायोरिटी देता है ना। तो देखो मैंने ये क्या किया है, ऊपर लिख दिया है, इस कोड को मुझे जस्ट इसके नीचे लिखना है। यानी हाँ, हाँ अब ये वर्क करेगा, देखो। ठीक है, क्योंकि वहां ऊपर लिख दे रहा था तो वो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी बन जा रही थी, तो वो रन कर जा रहा था वहां पे। तो बस ये चीज याद रखना, पहले यहाँ पे नीचे तो लिखना ही है इसको, लेकिन जो भी स्क्रिप्ट का कोड लिखोगे वो उस लिंक के नीचे लिखना है आपको। ठीक है, तो समझ गए। अब देखो यही सेम चीज अगर आप जावा स्क्रिप्ट के साथ करते तो आपको कौन सा फंक्शन इंक्लूड करना पड़ता इस चीज को हाइड करने के लिए क्लिक पर, और उससे भी पहले आपको सारे मेथड्स भी इंक्लूड करने पड़ते, या तो ऑन ऑन क्लिक मेथड भी लगाना पड़ता, फिर इवेंट लिसनर को भी यूज करना पड़ता, और कौन सा मेथड लगता है उसको डिलीट करने के लिए, कौन सा फंक्शन था, रिमूव। ठीक है, तो आप या फिर वो कर देंगे ना, टेक्स्ट ना, वो तो CSS का पार्ट हो गया, बट डायरेक्टली एक फंक्शन था ना रिमूव, तो उससे भी आप रिमूव कर सकते थे। हाँ एक चीज और बता दे रहा हूँ, ये जो हमारा जे क्वेरी है वो सिर्फ जावास्क्रिप्ट डोम का पार्ट है। जो भी हमारा फंक्शंस वगैरह थे आप यहाँ पे बना सकते हो, लेकिन जो पहले की मेथड थी या असिंथ अवेट जो भी यूज होंगे, फैच वगैरह, ठीक है, वो इसमें नहीं इंक्लूड होगा। तो जितना भी सिलेक्शन का पार्ट होगा ना, या आप क्लिक इवेंट जितने भी अप्लाई करोगे, सिर्फ वही चीज यहाँ पे यूज करोगे, यानी डोम का पार्ट, बस डोम का टॉपिक। उसके बाद जावास्क्रिप्ट का इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ डोम से रिलेटेड चीजें ही हम यूज करते हैं, जो वेबसाइट पे बेसिकली अप्लाई करते हैं, इवेंट वाली चीजें। तो उसी के फंक्शन यहाँ पे हम ऐड करेंगे। ठीक है, हाँ आजकल तो इसे कम ही यूज करते हैं, हम रिएक्ट पे ज्यादा ही यूज करते हैं। ठीक है, बट काफी यूजफुल चीजें होती हैं, बने बनाए कंपोनेंट्स देती है ये। ठीक है, यूज काफी अच्छा है इसका, वो तो आप धीरे धीरे समझ जाओगे। ठीक है, ये पार्ट क्लियर ना। अब जैसे अभी मैंने क्या किया है, टैग सिलेक्शन का यूज किया है, और कुछ भी सिलेक्ट करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आता हूँ मैं, एक HR ले रहा हूँ सबसे पहले, नेक्स्ट में मैंने एक H1 ID दी, और इसमें मैंने ID सिलेक्टर का यूज किया। तो ID सिलेक्टर भी आप कर ही लोगे, आप जस्ट ID को पास कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिया, ID लिया, अब देखो यहाँ पे चीजें थोड़ी ना थोड़ी ओवरराइट होंगी, क्योंकि देखो पैराग्राफ यहाँ पे है ही, यहाँ पे भी ये भी पैराग्राफ है, तो ये कहीं ना कहीं ओवरराइट करेगा। तो फिलहाल के लिए उस चीज को इग्नोर करना है, जब हम प्रॉपर एग्जाम्पल करेंगे तो वो नहीं होगा वहां पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने टेस्ट नाम की एक ID दे दी, और इसमें मैंने लिख दिया दिस इज अ पैराग्राफ, पैराग्राफ फॉर ID सिलेक्टर। अब इसके नीचे मैं क्या काम करूंगा, एक बटन बना रहा हूँ। ठीक है, टाइप मैं इसका क्या रखूंगा, यहाँ पे बटन रखूंगा, ताकि ये सबमिट की तरह शो बिहेव ना करे इसमें भी। चलो वो तो वैसे भी नहीं करेगा, क्योंकि इवेंट को तो आप ID कर दोगे। और यहाँ पर और क्या दे सकता हूँ मैं, अब जैसे मैंने यहाँ पे अगर इस बटन को सिलेक्ट करूंगा और इस बटन को सिलेक्ट करूंगा, तो दोनों बटन एक सिलेक्ट हो जाएंगे, तो इसको मेरे को ID देनी पड़ेगी। तो ID दे देता हूँ मैं बटन नाम की। ठीक है, और इसमें मैं लिख देता हूँ क्लिक मी। बस यहाँ पे आओ, देखो मैं इसी के अंदर ही कर रहा हूँ, क्योंकि डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी मेरे को सेम ही रखना है। इसमें भी कमेंटिंग का सेम ही पार्ट होता है, आपको यही फॉरवर्ड स्लैश ही यूज करना है। सबसे पहले सिलेक्शन को हम देखेंगे, तो सिलेक्शन के लिए क्या करूंगा, डॉलर यूज करेंगे, और मैं बटन को क्लिक करना चाहता हूँ, तो देखो अब ID को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हैशटैग इंक्लूड करना जरूरी है। ठीक है, बटन नाम की ID लगा लो। इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूं, ठीक है, तो क्लिक करने पे मैं एक फंक्शन रन करूंगा, जिसमें मैं क्या काम करूंगा, अपना डॉलर टेस्ट, यानी डॉलर हैशटैग टेस्ट को मैं हाइड कर दूंगा। ठीक है, ये वाला फंक्शन मैंने यहाँ पे चला दिया, आउटपुट चेक करूंगा, ये रहा, देखो ये पार्ट हो जाएगा। अब देखो चीजें ओवरराइट हो गई हैं, तो फिलहाल के लिए उसको इग्नोर करो, लेकिन यहाँ पे देखो ये पैराग्राफ भी आपका हाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे वर्क करता है।
तो नेक्स्ट पार्ट और देखते हैं, तो क्लास सिलेक्टर और देखेंगे। इसमें बेसिकली हम किस किस चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे, बेसिकली तो हमारा आईडी और वही क्लास वाला पार्ट चलेगा, बट कभी कभार हम क्या करेंगे, टैग सिलेक्शन का भी यूज़ कर लेंगे। तो टॉप वाला पार्ट हमारा टैग सिलेक्शन ही था। तो फिर से मैं एक एच आर ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं H1 हेडिंग क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें मैं क्लास सिलेक्टर लिख रहा हूँ। क्लास सिलेक्टर में क्लास दे देंगे, यहाँ पे मैं टैग ही लिख देता हूँ, एलिमेंट में लिखो टैग सिलेक्टर। ठीक है, तो अब इसके लिए भी मैं वही सेम चीज़ पैराग्राफ ही ले रहा हूँ इसके अंदर। चलो कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ पे क्लास लिख देता हूँ मैं। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे भी क्लास लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ये पूरा पार्ट हो गया, यहाँ पे भी क्लास कर दो। अब इसका फंक्शन कैसे लिखेंगे बताओ, पूरा कॉपी कर दो, पेस्ट, यहाँ पे डॉट लगा देंगे, यहाँ पे डॉट लगा देंगे। ठीक है, आउटपुट चेक करूंगा तो यहाँ पे देखो हाइड हो रही है सारी चीज़ें। ठीक है, अब चलो ये था आपका सिलेक्शन मेथड जिसमें हम ऐसे चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं। तो अब बताओ ये पार्ट इजी लग रहा है ना, इजी बहुत, आगे भी इजी है। अब हम सीखें। डोम का पार्ट तो डोम पे ही लिखा है, जाकर हाँ इजी है, लेकिन ये और इजी कर देगा। करने में इतनी इजी है ही, तो मैं समझने की बात करूँ, समझने में जब वहाँ जाकर के हार्ड है उसमें इजी लग रहा था, फिर तो इसमें तो इजी नहीं होगा। बहुत इजी है जेकर डोम इस। का पार्ट यार, क्योंकि मैं वो बात कर रहा हूँ पार्ट। हाँ कुछ बेसिक पर्पस फ्रेमवर्क का यही होता है कि हम अपने कोड को शॉर्ट कर सके। देखो बने बनाए जो रिपीटेड कोड होते हैं उसमें इसमें लिख दिया है उसने, अब उसको अलग अलग चीजें यूज करनी है तो बस उस फंक्शन को इंक्लूड कर दो, तो बस वही पार्ट होता है और कुछ पर्पस नहीं होता फ्रेमवर्क का यूज करने का। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, जे क्वेरी इवेंट्स, ये वाला पार्ट और करते हैं। जे क्वेरी इवेंट्स को यूज करते हैं। एक मिनट में काम करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ बाहर, पेस्ट। जे क्वेरी इवेंट, तो सबसे पहला इवेंट तो आप सीख ही गए हो, कौन सा इवेंट है, क्लिक। ऐसे ही बहुत सारे इवेंट्स और होते हैं, जैसे कि मैं इवेंट्स की बात करूं तो क्लिक इवेंट होता है। ठीक है, और कौन कौन से हो सकते हैं, माउस एंटर। ठीक है, ये सारे जे क्वेरी के इवेंट्स होंगे। फिर माउस लीव होता है। फिर एक पार्ट और होता है जिसमें माउस डाउन होता है, माउस डाउन। ठीक है, माउस डाउन का मतलब है कि ये स्क्रॉलिंग जो होता है अप डाउन वाला। ठीक है, फिर माउस अप। और क्या हो सकता है, होवर, ये भी एक तरीके का इवेंट है। अब देखो होवर पार्ट काफी यूज होगा हमारा उसमें, नैप बार वगैरह में, तो यहाँ पे आप चीजें यूज कर सकते हो, या तो सीएसएस का भी यूज कर सकते हो। फोकस, फोकस किस लिए यूज होता है, फोकस सीएसएस में पढ़ा है आपने, एग्जीक्यूटेड व्हेन। इनपुट के अंदर कोई वो डाल देना कि तो कुछ लिख रहता है। हाँ जैसे कि मैं इनपुट पे क्लिक करूँ तो वो पार्ट हाईलाइट हो जाए, ठीक है, उसे हम फोकस कहते हैं। एग्जीक्यूटेड व्हेन द फॉर्म फील्ड गेट्स फोकस। नेक्स्ट ऐसी और होता है, ब्लर होता है एक। ब्लर क्या होता है, फोकस का अपोजिट पार्ट होता है। एग्जीक्यूटेड व्हेन द फॉर्म फील्ड लूजेस फोकस। ठीक है, यानी जब हम उसमें से एक्टिव पार्ट हटा देंगे, मतलब माउस को हटा देंगे, तो वो लूज कर देगा फोकस को। ठीक है, ऐसे ही ऑन होता है। ऑन कोई इवेंट नहीं है, मल्टीपल इवेंट्स को आप ऐड कर सको। ठीक है, उसके लिए हम ऑन का यूज करते हैं, जैसे कि ऑन मेथड, मेथड है ये, एक इवेंट नहीं है। ऑन मेथड एग्जीक्यूटेड वन और मोर इवेंट हैंडलर्स फॉर द सिलेक्टेड एलिमेंट्स। ठीक है, यानी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए ये एक से ज्यादा इवेंट्स को हैंडल कर सके, उसके लिए हम ऑन का यूज करते हैं। तो यूज करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, ज्यादा वो तो मैं नहीं बता रहा, यहाँ पे लास्ट वाले पार्ट को मैं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली, क्लिक आप यूज कर चुके हो। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ बनाते हैं, जैसे कि मैं एक लेबल ले रहा हूँ, फॉर्म ही ले लेता हूँ पहले, नहीं तो छोड़ो ऐसे ही ले लेते हैं। मैंने एक नेम ले लिया, नेम के आगे मैंने एक इनपुट ले ली डायरेक्टली, एक तो ऐसी आदत हो गई है, इनपुट। ठीक है, इनपुट टाइप टैग्स ले लिया नेम वगैरह के अंदर। यहाँ पे मैं फुल नेम यूज कर लेता हूँ। ठीक है, आईडी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं फिर उसके बाद एक बी आर टैग अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे मैं एक ईमेल लेता हूँ, और ईमेल के अंदर सेम चीज़ मैं क्या करूँगा, ये यूज़ कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे आके पेस्ट। इनपुट टाइप ईमेल कर दूंगा, और यहाँ पे भी ईमेल कर दूंगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। स्क्रिप्ट टैग का मैं यूज़ करूँगा, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी में मैं एक फंक्शन यूज़ करूँगा। ठीक है, जिसके अंदर हम अपना कोड का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो मुझे क्या करना है, डॉलर, सबसे पहले तो इनपुट को ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, ठीक, इनपुट को मैंने कर दिया। इनपुट पर मैं क्या करना चाहता हूँ, डॉट फोकस को ऐड करना चाहता हूँ।
और फोकस इवेंट ऐड करने के बाद मैं एक फंक्शन चलाना चाहता हूँ, और उस फंक्शन पे मैं क्या चीज़ परफॉर्म करना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन में एक पार्ट भी बताया होगा, डॉलर। अगर आपको करंट एलिमेंट सिलेक्ट करना है तो क्या लिखना होता है, दिस। ठीक है, यानी आप इनपुट को ही सिलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, यानी डॉलर दिस, मैंने इनपुट को सिलेक्ट किया, उसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, ये सी एस एस ऐड करना चाहता हूँ। सी एस एस को ऐड करने के लिए हम डॉट सी एस एस लिखते हैं। फिर उसके बाद सी एस एस अप्लाई कर दो कुछ इस तरीके से, बैकग्राउंड कलर, मैंने यहाँ पे कॉमा येलो अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये कुछ ऐसे मैंने लिख दिया। अब ये पूरा पार्ट हो गया। इसी के साथ साथ मैं क्या करता हूँ, इसका सेकंड इनपुट और यूज कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ब्लर कर दूंगा। ठीक है, यानी जब फोकस को लूज करेंगे तब क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाना चाहिए। ठीक है, आउटपुट चेक करते हैं। तो ये रहे मेरे पास दोनों चीज़ें। एक मिनट रुक जाओ, मैं यहाँ पे एक एच आर यूज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं इस दोनों सेम ही वर्क करेंगे क्योंकि दोनों के लिए ही अप्लाई हो रखा है, दोनों में इनपुट इनपुट ही है। तो इस पर क्लिक करो, देखो क्लिक करने में यानी फोकस किया मैंने तो बैकग्राउंड कलर येलो हो गया, बाहर कहीं क्लिक कर दूंगा तो ग्रीन हो जाएगा। सेम इसके लिए भी वो हो गया, इसमें ये। तो ये हमारा ब्लर और फोकस ऐसे काम करता है। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट यूज करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक एच आर ले रहा हूँ, और इसके अंदर सबसे पहले मैं एक पैराग्राफ ले रहा हूँ, जिसमें मैंने क्लास ले ली पैर आराम से, और इसमें मैंने लिख दिया क्लिक और मूव द माउस पॉइंटर ओवर दिस पैराग्राफ। ठीक है, जस्ट मैंने ये एक पैराग्राफ यहाँ पे लिख दिया। अब इसका कोड मैं यहाँ पे लिखूंगा कैसे, यहाँ पे देखो इधर आते नीचे। सबसे पहले तो सिलेक्ट करेंगे अपने पैराग्राफ पार्ट को, इसमें ऑन का यूज करूंगा, ऑन में मैं मल्टीपल इवेंट्स लगाना आपको सिखाऊंगा। तो इसके लिए वही सेम डॉलर को मैं यूज कर रहा हूँ, और डॉलर में सबसे पहले मैं डॉट पैरा को सिलेक्ट कर रहा हूँ। डॉट पैरा में मैं क्या काम कर रहा हूँ, डॉट ऑन को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, डॉट ऑन को ऐड करने के बाद एक फंक्शन चलाएंगे, वही सेम सिंटैक्स फॉलो करना है आपको। फंक्शन के बाद डॉलर। ठीक है, अब जैसे फंक्शन चलाया और फंक्शन के बाद, एक मिनट ऐसे मत लिखो यहाँ पे, देखो डॉट ऑन लगा दिया। अब डॉट ऑन हमारा क्या काम करता है, इवेंट को ऐड करता है, तो ऐसे लिखो डायरेक्टली माउस एंटर वाला इवेंट में ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, माउस एंटर। ठीक है, फिर आपको कॉलन लगाना है, कॉलन लगाने के बाद फंक्शन लिखो। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बतानी थी, जैसे कि आप जब भी मल्टीपल इवेंट्स को यूज़ करो तो उसके लिए आपको एक पार्ट और इंक्लूड करना है, वो क्या है, कर्ली ब्रैकेट्स। बस अब उसके अंदर सारी चीज़ें लिखो। ठीक है, माउस एंटर फंक्शन चलाया, इस फंक्शन में अपना पार्ट लिखो। क्या लिखता हूँ कि डॉलर, देखो मेरे को करंट एलिमेंट ही सिलेक्ट करना है, यानी पैराग्राफ को दिस लगा दूंगा। फिर डॉट सी एस एस को इंक्लूड कर देता हूँ। डॉट सी एस एस में मैं क्या चीज़ इंक्लूड कर देता हूँ भाई, बैकग्राउंड पार्ट ही यूज़ कर लेता हूँ। कॉपी किया और सेम यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा मैं। बैकग्राउंड कलर उसका क्या हो जाए, यहाँ पे लाइट ग्रे सेट कर देता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे नेक्स्ट इवेंट के लिए, माउस लीव कर देता हूँ मैं। ठीक है, माउस लीव में मैंने एक फंक्शन ऐड किया जिसमें मैंने डॉलर, सेम चीज कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं लाइट ब्लू ऐड कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद कॉमा लगा के नेक्स्ट इवेंट क्लिक को आप ऐड कर सकते हो। क्लिक में भी सेम फंक्शन ही ऐड करेंगे, कॉपी किया यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, कॉमा लगाया फिर क्लिक, सेम ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट। यहाँ पे मैं क्लिक को ऐड कर दूंगा। क्लिक में मैं एक फंक्शन चलाऊंगा जिसमें मैं बैकग्राउंड कलर येलो कर देता हूँ। ठीक है, मल्टीपल इवेंट्स ऐड हो चुके हैं, बस यही मेरे को बताना था। सबके सब एक माउस एंटर पे, एक माउस लीव पे, क्लिक पे काम करेगा। तो ये रहा मेरा पैराग्राफ, माउस एंटर पे कलर चेंज हो गया, माउस लीव पे कलर चेंज हो गया, एंटर लीव एंटर लीव एंटर लीव वर्क कर रहा है। क्लिक का भी काम देख लेते हैं, क्लिक करूंगा तो येलो हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये मल्टीपल इवेंट्स को आप ऐसे ऐड कर सकते हो। ठीक है, और अपने अकॉर्डिंग उस चीज को हाईलाइट कर सकते हो। क्लियर। तो इवेंट्स को हम ऐसे ऐड कर सकते हैं। अभी तक कुछ पूछना है तो पूछो। हम्म। चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक भी कर ही लेते हैं। एक टॉपिक और करेंगे इसका, नेक्स्ट मेथड। हाँ अभी तो हम्म, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, 15 दिन में खत्म हो जाएगी ये मेरी स्लाइड। 2 हफ्ते में बोलता रहा हूँ, 8 क्लासेस में खत्म। स्लाइड इफेक्ट। ठीक है, स्लाइड इफेक्ट हम पढ़ेंगे, एक मिनट, स्लाइड इफेक्ट नहीं, टॉपिक देखना, हाइड एंड शो वाला पार्ट पहले देखेंगे। इस टॉपिक का नाम है जे क्वेरी इफेक्ट्स।
इवेंट्स में जे क्वेरी इफेक्ट्स। ठीक है, इफेक्ट्स के अंदर कौन कौन से इफेक्ट आपको सीखने हैं? सबसे पहला इफेक्ट आप सीख भी चुके हैं जिसका नाम है हाइड। ठीक है, फिर आप शो के बारे में देखोगे, फिर आप किसके बारे में देखोगे? फेड के बारे में देखोगे। ठीक है, ये वाला पार्ट हो जाएगा। और फिर आ जाते हैं आपके पास स्लाइडिंग इफेक्ट। ठीक है। हाइड जो होगा हाइड वाला तो कर देगा। पेड़ का पेड़ तक दिखा देगा। स्लाइडिंग है नेक्स्ट। हाँ, स्लाइडिंग होगा कई तरह से स्लाइड करता होगा ना। हाइड एंड शो में तो देखो, हाँ, इसके अंदर भी कुछ टॉपिक्स आएंगे, मतलब पर्टिकुलर पार्ट्स हैं। फिर स्लाइडिंग के अंदर भी कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स हैं, तो हर एक सेक्शन को यूज करके देखते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे जो चीज़ यूज करूंगा उसके लिए थोड़ी सी CSS लिखना चाहता हूँ, तो पहले मैं CSS को ही लिख लेता हूँ, फिर उसको मैं करके दिखाऊंगा आपको। हैशटैग यूज कर रहा हूँ और एक पैनल नाम का मैं कुछ वहाँ पे यूज करूंगा। तो उसकी मैं CSS यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। क्या अप्लाई कर रहा हूँ? एक तो पैडिंग। पैडिंग में मैं यहाँ पे, नहीं तो छोड़ो, जब लिखनी होगी मैं तभी लिखूंगा। हटाओ से। देखो, हाइड का वर्क तो सीख गए हो। इसको मैं कॉपी करता हूँ। एक HR ले लेते हैं। जे क्वेरी इफेक्ट्स में सबसे पहला इफेक्ट हम हाइड एंड शो का पढ़ेंगे। हाइड एंड शो, जिसके लिए मैं आपको वही पैराग्राफ क्रिएट करूंगा। क्लास ले रहा हूँ पैरा 1 नाम से। पैरा ले चुके हैं इसलिए पैरा 1। ठीक है, और इसमें मैं लिखता हूँ इफ यू क्लिक ऑन दी हाइड बटन आई विल डिसअपियर। डिसअपियर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया। सिंपली बटन का यूज कर रहा हूँ। बटन में मैं आईडी दे रहा हूँ। फर्स्ट आईडी मेरी हाइड की होगी और इसमें मैं हाइड लिख दूंगा। बाकी के बटन भी ऐसे क्रिएट कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट पेस्ट। सेकेंड पार्ट होगा मेरा शो के लिए, तो शो का पार्ट मैं इसके अंदर इंक्लूड कर दूंगा। नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो हाइड एंड शो दोनों के लिए होगा, यानी आप एक ही बटन पर दोनों चीजें परफॉर्म करा सको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हाइड एंड शो दोनों लिख देता हूँ। अब ये चीजें कैसे परफॉर्म होगी, फटाफट स्क्रिप्ट लिखते हैं। यहाँ पे वही सेम चीज, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी का फंक्शन इंक्लूड करूंगा। और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ ये, कि जैसे ही मैं डॉलर, पहले तो बटन को सिलेक्ट करना और हाइड वाला फंक्शन मैं लिखूंगा। तो डॉलर हैशटैग हाइड को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, और हाइड में मैं जैसे ही इस बटन पर क्लिक करूँ तो मेरा एक फंक्शन चलना चाहिए। और उस फंक्शन में क्या करना है मुझे? डॉलर डॉट पैरा 1 को क्या कर दूं? डॉट हाइड, तो इससे हाइड हो जाएगा। ये पार्ट तो आपको पता है। अब इसके साथ साथ अब इसका आउटपुट देखते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो हाइड हो गया। अब देखो ऊपर भी, चलो छोड़ो उसको, इग्नोर करो। ये हाइड हो गया ना मैंने। अब यहाँ पे देखो ये तुरंत हाइड हो जा रहा है। इसके अंदर अंदर अगर आपको थोड़ा सा इफेक्ट जनरेट करना है तो यहाँ पे क्या कर सकते हो? टाइम सेट कर सकते हो, 1000 कर दो तो 1 सेकंड के अंदर ये हाइड होगा, कुछ इस तरीके से। तुरंत ही हो गया। डॉट पैरा 1 डॉट हाइड। एक काम करता हूँ, ऊपर की चीज़ें मैं पहले कमेंट आउट कर देता हूँ। ये भी एक पैराग्राफ है, ये भी दोनों पैराग्राफ है। और कुछ है, ये इनपुट्स है, ये भी एक पैराग्राफ है। ठीक है, इसको देखते हैं बस। तो देखो ये अभी मेरा क्या हो गया? हाइड हो गया। पैरा 1 डॉट हाइड लिया है। 1000 वर्क क्यों नहीं कर रहा इसमें? डॉट पैरा, वो तो पैटर्न ही बैग होता है। नहीं ऐसे ही होता है। जैसे मैं इसे हाइड कर रहा हूँ तो ये हाइड, चलो थोड़ा सा टाइम बढ़ा के देखता हूँ मैं। अब मैं 3000 लिख रहा हूँ तो अभी तुरंत हाइड हो जा रहा है ये। रुक जाओ, फिर अगर ऐसे नहीं हो रहा तो मेरे को लगता है ऊपर की चीज़ें ओवरराइट हो रही हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं एक काम करता हूँ, फटाफट Ctrl Z करो। एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ index2.html नाम से। ठीक है, इसके अंदर पूरा कोड मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो फाइल है, कौन सी फाइल? ये वाली कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पे आके सिंपली पेस्ट, और यहाँ पे आके जो कोड है jQuery इफेक्ट्स का, उसे मैं कट करके पूरा नीचे तक इसमें लाके पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसको लाइव करके देखते हैं। अब इसमें हाइड करूंगा तो देखो अब हाइड, वो चीज़ें ओवर हो रही थी इसलिए। ठीक है, हो गया। 1 सेकंड के बाद ऐसे आप टाइम सेट कर दोगे तो वो उस सेकंड के बाद वो हाइड होगी। ठीक है, नॉर्मल हाइड करोगे तो तुरंत वो हाइड हो जाएंगी।
ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट भी बना लेते हैं शो के लिए। तो शो के लिए मैं क्या काम कर रहा हूँ, कॉपी किया सेम चीज, यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे कौन सा बटन सिलेक्ट करूंगा, शो वाला। ठीक है, शो पे जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे जो फंक्शन ऐड होगा वो शो वाला होगा। ठीक है, तो विदाउट टाइम देखते हैं पहले। तो देखो मैंने हाइड, पहले तो हाइड करना पड़ेगा मुझे इस पर्टिकुलर चीज को, फिर शो पे क्लिक करूंगा तो तुरंत शो भी हो जाएगा। टाइम के साथ करोगे तो टाइम के साथ कुछ ऐसा आ जाएगा, हाइड करोगे हाइड हो जाएगा, शो करोगे शो हो जाएगा। तो ये टाइम के साथ हो जाता है। ऐसे ही हाइड एंड शो दोनों का पार्ट देख लेते हैं। तो हाइड एंड शो में हमें क्या डालना डालना होता है, सारी चीजें सेम ही है। पहले तो यहाँ पे बटन की आईडी सेलेक्ट कर लो, कॉपी किया, यहाँ पे आके सिंपली पेस्ट। यहाँ पे जैसे मैं अब यहाँ पे देखो, हम शो और हाइड को इंक्लूड नहीं करेंगे, हम क्या लिखेंगे, टॉगल। टॉगल एक इनबिल्ट फंक्शन है जो हाइड एंड शो दोनों का वर्क करती है। डॉट टॉगल लिखना है, डॉट टॉगल लिख दिया मैंने। आउटपुट देखूंगा तो देखो ये लास्ट बटन है, हाइड एंड शो दोनों का वर्क कर रही है। अब इसमें क्या करोगे, टाइम सेट कर दोगे तो वही सेम चीज ये रिपीट करने लगेगी। ठीक है, हाइड एंड शो दोनों इसी से हो जाएगा, बस टॉगल फंक्शन को आपको इंक्लूड करना था। क्लियर। चलो ठीक है, एक पार्ट और करते हैं इसका, जिसका नाम है फेड। स्लाइडिंग हम कल देखेंगे। अब फेड के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं वो भी देख लो। जैसे कि फेड के अंदर मेरा जो पहला फंक्शन है वो फेड इन आता है। ठीक है, फेड इन कैसे वर्क करेगा, फिर फेड आउट फंक्शन आएगा। ठीक है, फेड आउट के बाद फेड टॉगल होता है, और उसके बाद हमारा फेड टू होता है, यानी कहाँ से कहाँ तक आप फेड करना चाहते हो। तो ये चार फंक्शन है हमारे फेड फंक्शन के अंदर। तो इसके लिए मैं एक एच आर और प्लस एक बी आर दोनों ले लेता हूँ यहाँ पर। अब फेड के लिए देखो मुझे क्या करना है। सबसे पहला पार्ट तो ये, मैं एक बटन बनाऊंगा। ठीक है, जिसमें मैं एक आईडी पास कर रहा हूँ और उसका नाम है फेड इन बटन। ठीक है, ये मैंने कर दिया और इसमें मैंने लिख दिया फेड इन। जस्ट मैंने यही लिख दिया। अब मेरे को क्या फेड कराना है उसके लिए मैं पार्ट बनाना पड़ेगा। बी आर ले लिया, बी आर ले लिया, और एक डिव बनाऊंगा मैं। ठीक है, और उस डिव में क्या ले रहा हूँ, एक आईडी जिसका नाम है डिव वन। ठीक है, और इसके अंदर मैं स्टाइल लिख रहा हूँ। स्टाइल में मैं अप्लाई कर रहा हूँ विड्थ। विड्थ मैंने लिख दी यहाँ पे 80 पिक्सल। हाइट अप्लाई कर रहा हूँ, हाइट में मैं लिख रहा हूँ 80 पिक्सल। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं डिस्प्ले पार्ट को अप्लाई करूंगा। डिस्प्ले, डिस्प्ले में मैं लिख रहा हूँ नन। ठीक है, स्टार्टिंग में डिस्प्ले नन रहेगा। और बैकग्राउंड कलर में अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे रेड। सेम ऐसी बाकी डिव्स को भी मैं यूज कर लेता हूँ। कॉपी किया, पेस्ट पेस्ट। ठीक है, तीन डिव्स यूज करें, आईडी सबकी चेंज कर दो। थ्री कर दी मैंने यहाँ पे। सबके कलर भी चेंज कर दो, रेड ग्रीन एंड ब्लू। ग्रीन एंड यहाँ पे मैं ब्लू कर दूंगा। ठीक है, सारे पार्ट मैंने ऐसे बना लिए। इसका स्क्रिप्ट लिखते हैं। स्क्रिप्ट लिखने के बाद वही सेम चीज, डॉलर को इंक्लूड करूंगा मैं। डॉलर के बाद डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन। रेडी के अंदर मैं फंक्शन को इंक्लूड कर रहा हूँ, और उस फंक्शन का नाम होगा, मतलब काम ये है, पहले तो मैं बटन को सिलेक्ट करूंगा, डॉलर हैशटैग पेड इन बटन। कॉपी किया, यहाँ पे आके मैंने सिंपली पेस्ट कर दिया। इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूँ, ठीक है, तो मेरा क्या हो, क्लिक करूँ तो एक फंक्शन रन करे। फंक्शन में मेरा क्या होना चाहिए, डॉलर हैशटैग डिव वन। ठीक है, क्या हो जाए, डॉट फेड हो जाए, फेड इन हो जाए, फेड इन। ठीक है, ऐसे ही बाकी सबके लिए भी अप्लाई कर लो। कॉपी किया, सिंपली पेस्ट पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे डिव टू, यहाँ पे डिव थ्री। ठीक है, कंट्रोल एस मैंने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखो फेड इन करता हूँ, एक बार आउटपुट चेक करते हैं। जैसे मैंने फेड इन किया तो डायरेक्टली आपको सारी चीजें दिखाई दे रही है। इसके अंदर हम टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। जैसे ये तो ठीक है, नॉर्मली रहने दो, इसको मैं 1000 पे कर देता हूँ और इसको मैं 2000 पे कर सकता हूँ। ठीक है, या ऐसे देखते हैं आउटपुट, तो फेड इन कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो एक इफेक्ट की तरह आप चीजों को शो करा सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे फेड इन हो गया, क्या मैं फेड आउट का बटन नहीं बना सकता, पेस्ट कर दो, यहाँ पे फेड आउट कर दो, फेड आउट, और यहाँ पे लिख दो फेड आउट। तो फेड आउट के लिए भी सेम चीज ही हो जाएगी। मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे और नीचे आके पेस्ट, यहाँ पे फेड आउट बटन लिख दो। कॉपी किया और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर दूंगा। इसमें वही सेम फंक्शन चेंज करना होगा, मैं फेड आउट लिखना होगा। फेड आउट में चीज़ों को रिवर्स कर दो, यानी ये 2000 के साथ यहाँ पे फेड आउट, ये तो वही रहेगा सेम ही, और ये मेरा कुछ भी नहीं आएगा, आउट। ठीक है, तो ये मैंने रिवर्स टाइमिंग सेट कर दी। फेड इन किया, फेड आउट कर दूंगा तो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो चीज़ों को यहाँ पे यूज़। ऐसे कुछ रिवर्स ही हुआ है, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसमें 2000 इंक्लूड कर देता हूँ। देखो फेड इन किया, ठीक है, फेड आउट किया, तो ऐसे चला जाएगा। अब यहाँ पे उल्टा हो रहा है थोड़ा। चलो ठीक है, वो तो टाइमिंग का सेट है, वो हो जाएगा। अब यहाँ पे फेड आउट हो गया, नेक्स्ट फंक्शन फेड टॉगल देखेंगे, ये सही से वर्क करेगा। तो कॉपी किया, फेड टॉगल का तो पहले बटन बना लो। तो फेड टॉगल बटन। ठीक है, फेड टॉगल का बटन बनाया, कॉपी किया मैंने, यहाँ पे आके सिंपली पेस्ट,
और यहाँ पे फेड टॉगल बटन। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, फेड टॉगल लिख दिया मैंने। कॉपी पेस्ट पेस्ट। ठीक है, फेड टॉगल लिख दिया। टाइमिंग ही ऐसी रहने दो। अब देखो फेड टॉगल क्या करेगा, पहले शो कराएगा फिर हाइड कराएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, शो कराएगा हाइड कराएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप फेड टॉगल का सेम ही चीज पे यूज कर सकते हो। लास्ट पार्ट आता है फेड टू का। फेड टू का पहले तो बटन बनाओ, पेस्ट, फेड टू बटन। ठीक है, कॉपी किया पेस्ट, फेड टू। फेड टू बटन बनाया, इस पे मैंने जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, डिव वन यहाँ पे क्या आ जाएगा, फेड टू। अब फेड टू को यूज कैसे करना है वो देखो, फेड टू यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप किसी को स्लो करना चाहते हो डायरेक्टली स्लो भी लिख सकते हो, वो भी एक इफेक्ट ही होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्लो लिख देता हूँ, स्लो। उसके बाद यहाँ पे क्या ट्रांसपेरेंसी इंक्लूड करनी है, उसका नंबर 1.5। तो ऐसी चीजें आप इंक्लूड कर सकते हो फेड टू के साथ। कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे आके पेस्ट। ठीक है, स्लो 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 तब मैं कर दिया, बस ट्रांसपेरेंसी में सब में चेंज कर देता हूँ 0.4, और यहाँ पे क्या कर दूंगा 0.7। इसका आउटपुट देख लो। तो फेड टू कैसे काम करेगा, ऐसे। ठीक है, देखो ये ट्रांसपेरेंसी ऐसे, बस ये ऐसे ही काम करता है एक बार। बाकी जो इसमें सबसे ज्यादा यूज होता है वो फेड टॉगल होता है। ये भी अगर आप पर्टिकुलर पर्पज के हिसाब से तो इनके साथ आप कर सकते हो। फेड टू में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा फेड इफेक्ट के साथ आता है, और ये डायरेक्टली हाइड एंड शो का वर्क करता है। ठीक है, आप किसी भी चीज को यूज कर सकते हो अपने पर्टिकुलर पर्पज के हिसाब से। तो क्लियर ये सारी चीजें। अब रह जाता है स्लाइडिंग वाला पार्ट, तो स्लाइडिंग कल करा दूंगा मेरा, इसको याद दिला देना मुझे। ठीक है, कुछ पूछना है या तो हो जाएगा स्लाइडिंग। चलो कोई नहीं, स्लाइडिंग भी कर ही लेते हैं, हो जाएगा 10 मिनट में। हाइड एंड शो हो गया, फेड हो गया, स्लाइडिंग हम यहाँ पे करेंगे। अब स्लाइडिंग के लिए मेरे को वो पार्ट लिखना पड़ेगा सीएसएस का, तो वो हम लिखते हैं, बट उससे पहले हम इसका वो पार्ट लिख लेते हैं। तो देखो स्लाइडिंग में कौन कौन से इफेक्ट आते हैं वो भी देख लो, और स्लाइडिंग का हम यूज कहाँ करेंगे। आपने एफएक्यू सेक्शन देखा है, क्लिक करके नीचे स्लाइड होता है ना, तो यहाँ पे आप उस चीज का यूज कर सकते हो। तो स्लाइडिंग में वही स्लाइड डाउन आता है, स्लाइड डाउन। ठीक है, फिर स्लाइड अप आता है, स्लाइड अप आएगा। और क्या हो सकता है, स्लाइड टॉगल होगा, बस इसके अंदर यही वाले पार्ट है। तो मैं एक चीज के अंदर आपको सारी चीजें बता देता हूँ। तो पहले तो हम पर्टिकुलर चीजें बनाते हैं, जैसे कि नीचे आके मैं इसका HTML का पार्ट लेता हूँ। मैंने डिव लिया, इसके अंदर एक आईडी ली जिसमें मैंने फ्लिप लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं क्लिक टू स्लाइड डाउन पैनल। ठीक है, ये मैंने कुछ ऐसा लिख दिया। फिर इसके नीचे मैं एक BR टैग ले रहा हूँ। ठीक है, ऐसे मैंने ले लिया, वैसे तो हमें इसे प्रॉपरली बनाना होता बट अभी समझने के लिए बस। फिर यहाँ पे एक मैंने डिव लिया जिसमें मैंने आईडी ले ली, और इसमें मैंने लिख दिया पैनल। ठीक है, और इसके अंदर मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, जस्ट मैंने यहाँ पे ऐसे कुछ लिख दिया है। अब यहाँ पे इसका मैं कोड लिखूंगा। काम करता हूँ, पहले इसे कट करता हूँ, और इस कट करके इसे पूरा यहाँ पे इसका अलग से लिखेंगे हम। एक स्क्रिप्ट टैग लिया, यहाँ पे वही सेम चीज़, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी में मैं एक फंक्शन चलाऊंगा, जिसमें मैं क्या काम करूंगा, डॉलर हैशटैग। क्या काम करेंगे, सबसे पहले क्लिक तो हम इसी पार्ट को करते हैं ना, फ्लिप वाले पार्ट को, यानी टॉप वाले पार्ट को। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँ, क्लिक इवेंट को ऐड कर दो, तो मेरा एक फंक्शन रन करे, और उस फंक्शन में मेरा क्या हो जाए, डॉलर हैशटैग पैनल, पैनल मेरा क्या हो जाए, डॉट स्लाइड डाउन, स्लाइड डाउन। ठीक है, अब ये स्लाइड डाउन ऐसे शो तो नहीं होगा, इसलिए थोड़ी सी सीएस, बट फिर भी मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कि हाँ अभी सीएसएस लिखनी पड़ेगी, क्योंकि उसको देखो मैं ये डिस्प्ले नन करूंगा तभी तो स्लाइड डाउन होगा ना, तो पहले सीएसएस लिख लेते हैं फटाफट। तो ऊपर आते हैं, यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करूंगा और अपनी सीएसएस लिखते हैं, जैसे हैशटैग पैनल। पैनल में मैं लिख रहा हूँ पैडिंग 5 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे कि क्या कलर, ग्रीन कर देता हूँ मैं। ठीक है, ग्रीन अप्लाई कर दिया, और बॉर्डर अप्लाई कर रहा हूँ एक 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे जस्ट अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे पैनल के लिए भी मेरे को एक प्रॉपर चीज लिखनी है, जैसे कि पैनल ही ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं उसको डिस्प्ले नन कर रहा हूँ, चाहो तो आप उसमें भी लिख सकते हो। ठीक है, डिस्प्ले नन कर दी, और यहाँ पे जो पैनल है वो मैं पैडिंग उसमें दे रहा हूँ 50 पिक्सल। ये काम करो, हटाओ उसे, यहाँ पे कट करके इसी में लिख लो, लेकिन ये वाली पैडिंग फिर हटा दो। ठीक है,
ये चीज़ मैंने ऐसे लिख दी, डिस्प्ले नन कर दिया मैंने इसको। अब यहाँ पर आउटपुट देखते हैं, क्लिक किया इसे मैंने तो देखो आ रहा है ये स्लाइड डाउन होके। क्या मैं इसको सही से और नहीं लिख सकता? कौन सा पार्ट है मेरा? फ्लिप है ना, तो फ्लिप को भी थोड़ी सी CSS दे दो, #FLIP। पहले तो इसमें भी मैं पैडिंग अप्लाई करता हूँ अप्रॉक्स 20 पिक्सल, एक बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक ही, और इसका मैं बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर रहा हूँ येलो, कलर इसका ब्लैक ही रहने देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, और इसका जो फॉन्ट साइज है उसको भी मैं 20 पिक्सल, फॉन्ट वेट बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो वो तो CSS हिसाब से जा लो। ये कर दिया, क्लिक करूंगा तो इस तरीके से आ रहा है ये। ठीक है, अब यहाँ पे BR मैंने दिए हुए हैं तो इसलिए वजह से वो गैप भी क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ ना, तो ये आप ऐसे यूज कर सकते हो। ऐसी बाकी प्रॉपर्टीज भी हो जाएंगी। कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ पे हैशटैग, पैनल पे मैं क्या कर दूंगा, स्लाइड अप कर दूंगा। तो स्लाइड अप करने पे क्या आउटपुट आएगा, कुछ वो भी देख लो। यहाँ पे देखो अभी, अब दोनों चीज हो रही है क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों चीजें यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं, तो इसके लिए थोड़ी सी CSS चेंज करनी पड़ेगी। अभी देखो नहीं आ रहा क्योंकि स्लाइड आपके केस में ही है वो। ठीक है, तो ये स्लाइड आप कुछ इस तरीके से आ जाता है। अगर कोई चीज पहले से ही ओपन है तो आप स्लाइड अप करके उसे हाइड कर सकते हो स्लाइड के इफेक्ट में। ठीक है, तो वो उस तरीके से हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉगल वाला सबसे बेस्ट है और वही भी हम यूज भी करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, स्लाइड टॉगल इंक्लूड कर दोगे तो हाइड एंड शो दोनों कवर करेगा स्लाइड इफेक्ट में। इस पार्ट को हाइड कर दो, कमेंट आउट। ठीक है, तो देखो हो गया, क्लिक करोगे तो हाइड हो जाएगा ये और ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी स्लाइडिंग इफेक्ट्स बना सकते हो। तो ये सारे jQuery के इफेक्ट थे। बाकी के टॉपिक अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लियर, बहुत ईजी है, सिर्फ इफेक्ट के नेम याद रखने हैं आपको। 3 इफेक्ट है, हाइड एंड शो, ठीक है, और टॉगल वाला पार्ट जो कि हाइड कवर करता है। फिर फेड इफेक्ट है और स्लाइडिंग इफेक्ट है। फेड इफेक्ट में 4 इफेक्ट हैं, स्लाइड इन, फेड आउट, और फेड टॉगल, और फेड टू, और स्लाइडिंग में स्लाइड डाउन, स्लाइड अप, स्लाइड टॉगल।